महाभारत दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य ग्रंथ है, जिसे भारत का सबसे ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है। हिंदुओं के काव्य ग्रंथों को पंचम वेद माना जाता है। महर्षि वेदव्यास ने संपूर्ण विवरण के साथ यह ग्रंथ लिखा था। हिंदू धर्म में माना जाता है कि महाभारत में वर्णित घटनाएं सत्य और प्रमाणित है, लेकिन फिर भी बहुत से लोग इसे काल्पनिक मानते हैं। इसे धर्म और अधर्म के बीच हुआ सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है, लेकिन महाभारत को लेकर हमेशा ही बहस होती रहती है। आज के आधुनिक इतिहासकार इस पर विश्वास नहीं करते। वहीं कुछ लोगों का यह अटूट विश्वास है कि महाभारत की घटनाएं वाकई में घटित हुई थी। ऐसे कई सबूत आज भी मौजूद है, जिससे यह पता चलता है कि कृष्ण ने धरती पर जन्म लिया था और महाभारत असली है। आज हम आपको महाभारत काल के सबूतों के बारे में जानकारी देंगे, लेकिन अगर इससे पहले आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करके जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, ताकि हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो, जिसे देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। नंबर 1, कुरुक्षेत्र की लाल मिट्टी। यह तो हम सभी जानते हैं कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था, जो कि हरियाणा राज्य में स्थित है। कहते हैं उस समय भयंकर युद्ध में बहे खून की वजह से वहाँ की जमीन लाल हो गई थी। पुरातात्विक विशेषज्ञों ने भी माना है कि महाभारत की घटना सच थी। उस समय पर तीरों और भालों को जमीन में गाड़ा गया था, जिनकी जांच में यह पता चला कि यह 28 ईसा पूर्व के हैं, जो महाभारत काल के समय के हैं। अर्जुन का चक्रव्यूह। आप महाभारत में अर्जुन के चक्रव्यूह के बारे में जानते होंगे, लेकिन आपको पता है इस चक्रव्यूह का जीता जागता सबूत आज भी मौजूद है। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में 16 सिरवी धार के नीचे बसा राजनौर गांव एक ऐतिहासिक स्थल के रूप में मशहूर है, जहां पर पांडव अज्ञातवास के दौरान रुके थे। इस समय अर्जुन ने यहां पर चक्रव्यूह का ज्ञान प्राप्त करके उसे पत्थर पर बनाया था, जो आज भी यहाँ मौजूद है। इस चक्रव्यूह को ध्यान से देखने पर पता चलता है कि अंदर जाने का रास्ता तो साफ दिखाई देता है, लेकिन बाहर आने का रास्ता पता नहीं चलता। इस जगह को पिपलू किले के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 3, ब्रह्मास्त्र का ज्ञान। महाभारत में आपने ब्रह्मास्त्र नाम के भयंकर अस्त्र के बारे में सुना होगा। यह अस्त्र ब्रह्मा द्वारा धर्म और सत्य को बनाए रखने के लिए बनाया गया था, जो कि विनाशकारी परमाणु हथियार था, जिसको केवल दूसरा ब्रह्मास्त्र ही रोक सकता था। जो इसे चलाता है वही इसे वापस लाने की क्षमता भी रखता है। रामायण में भी लक्ष्मण ने मेघनाद पर ब्रह्मास्त्र से प्रहार करने का सोचा। भगवान श्री राम ने यह कहकर रोक दिया कि अभी इसका प्रयोग करना सही नहीं है, क्योंकि इससे सारी लंका नष्ट हो जाएगी और कई बेकसूरों की जान चली जाएगी। ब्रह्मास्त्र बहुत खास होता है, जिस कारण से महाभारत और रामायण काल में यह सिर्फ गिने चुने योद्धाओं के पास ही होता। ब्रह्मास्त्र में पूरी पृथ्वी को नष्ट करने की क्षमता होती थी। अमेरिका ने परमाणु बम बनाया और जब इसका परीक्षण किया तब इसका धमाके का रिजल्ट बिल्कुल ब्रह्मास्त्र की तरह था। इसके बाद वैज्ञानिकों ने भी माना कि इस तरह का महाभारत में इस्तेमाल किया गया था। नंबर 4, श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी। भगवान श्री कृष्ण को द्वारका का राजा कहा जाता है और महाभारत में इस बात की जानकारी मिलती है यह नगरी जल में डूब गई थी, यानी कि पूरा नगर ही पानी में समा गया था। आपको जानकर आश्चर्य होगा, पुरातत्व विभाग जो गुजरात के पास समुद्र के नीचे एक पुराना शहर मिला है और इसके सबूतों से ये पता चलता है कि द्वारका नगरी है, जिसका वर्णन महाभारत में किया गया है। नंबर 5, लाक्षागृह। महाभारत काल में लाक्षागृह की भूमिका भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। कौरवों ने पांडवों को जलाने की साजिश के लिए लाक्षागृह का निर्माण करवाया था, लेकिन पांडव सुरंग से निकलकर बाहर आ गए थे। कहा जाता है आज भी यह सुरंग उत्तर प्रदेश के बरनावा नामक स्थान पर मौजूद है। नंबर 6, घटोत्कच का कंकाल। कुरुक्षेत्र के पास ही भारतीय पुरातत्व विभाग को खुदाई के समय बेहद ही विशाल आदमी का कंकाल मिला था, जिसको देखकर यह पता चलता है कि यह कंकाल किसी साधारण मनुष्य का नहीं है। तब यह बात उठने लगी कि यह कंकाल घटोत्कच का है। महाभारत काल के घटोत्कच के बारे में तो आप सभी जानते होंगे। जब भीम और हिडिंबा का पुत्र घटोत्कच महाभारत के युद्ध में लड़ाई करने आया था, तब कर्ण ने अपनी शक्ति से उसको मार दिया था। महाभारत के महाकाव्य में दिया गया घटोत्कच का वर्णन भी इसी कंकाल के समान है। नंबर 7, अश्वत्थामा। अश्वत्थामा महाभारत की उन सबूतों में से एक है जो इसके साथ होने का वास्तविक सबूत है। द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा अत्यधिक बुद्धिमान और प्रभावशाली था। बचपन से अश्वत्थामा के माथे पर एक मणि था, जिस कारण उसे कोई हरा नहीं पाता था। लोगों ने कई बार अश्वत्थामा को देखे जाने की बात कही है। आज भी भगवान शिव का एक ऐसा मंदिर है जहां अश्वत्थामा रोज सुबह आकर जल और फूल चढ़ाते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।